देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रविवार को नेपाल में फिर हुआ विमान हादसा। पोखरो में हुए इस विमान हादसे में गई 68 लोगों की जान। 23 साल में नेपाल ने देखे हैं 17 विमान हादसे। उत्तर भारत में लगातार जारी है कोहरे का कोहराम। घटती विजिबिलिटी के चलते रुकी एक्सप्रेस की रफ्तार। 300 से ज्यादा ट्रेनें हुई कैंसिल, दर्जन भर से ज्यादा चल रही हैं लेट। इलेक्शन मोड में आई भाजपा आज दिल्ली में शुरू कर रही है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। चुनावों को लेकर होगा मंथन। आसमान छू रहे सोने के दाम, लगातार बना रहा है ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड, पहुंचा 56,400 के पार। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में विराट ने खेली विराट पारी, लगाया वनडे इंटरनेशनल का 46वां शतक, बनाए नाबाद 166 रन। अब चलिए एक नजर डालते हैं हरियाणा की सुर्खियों पर। कड़कती ठंड में ठिठुरा महेंद्रगढ़, -0.4 डिग्री पर पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने 19 जनवरी तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में आई भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ हरियाणा में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 29 जनवरी को गोहाना में करेंगे रैली, कर सकते हैं पटियाला का भी दौरा। ई टेंडरिंग के खिलाफ लामबंद हुए सरपंच, आज से प्रदेश भर के बीडीओ दफ्तरों में लगेगा ताला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया उचाना हलके का दौरा, कहा चलता रहेगा भाजपा जजपा गठबंधन। भारत जोड़ो यात्रा पर भी साधा निशाना, बोले पहले संगठन को जोड़े कांग्रेस, फिर करे भारत जोड़ने की बात। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के वापस आने के आसार हैं। 25 जनवरी को भंडारे और सत्संग के लिए मांगी है सिरसा आने की परमिशन। सुरक्षा के नजरिए से विचार कर रही है सरकार और प्रशासन। और चलिए हरियाणा की कुछ खबरें जिन पर करते हैं विस्तार से बात। इनमें सबसे पहले बात करते हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है। तो ये खबरों में काफ़ी छाया हुआ है। राहुल गांधी की नेताओं के साथ इस चर्चा का ये जो वीडियो है इसलिए भी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें कड़कड़ाती ठंड में टी शर्ट और यात्रा के दौरान जेब कतरों से सावधान रहने की बातचीत का तो जिक्र है ही, साथ ही नेताओं के बीच यात्रा की टाइमिंग को लेकर भी इसमें बातचीत हो रही है, जिसे सुन देखकर राहुल की तरह ही मुस्कुरा रहे हैं लोग। नागरिक था ही सोचता था कि यार नेता आ रहे हैं तो पता नहीं 10 बजे कहा है तो 12-1 बजे आएगा। आपके जो 6 बजे चलने से ये तय हो गया कि टाइम पे उठेंगे और 6 बजे शेड्यूल टाइम पे पहुँचेंगे। राजीव जी के साथ भी काम किया हमने, आपके साथ भी। राजीव जी तो 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे, आप 5 बजे के बाद नहीं सोने देते, पहले तो उठा देते हमारा। हम क्या करें? 2 दिन पहले मैं निकला तो चाय पीने रुका और जब पैसे देने गया तो उसने पूछा कि तुम राहुल गांधी के साथ चल रहे हो? मैंने कहा तेरे पैसे नहीं चाहिए। वो छोरा बहुत मेहनत कर रहा है, छोरा मजबूती से चल रहा है, हमें सुन रहा है, तेरे पैसे नहीं चाहिए। और वो बहुत बेहतरीन लगा आपका जो आपने जेब कतरा वाला जो ये कह देना था कि जेब कतरा कभी अकेला काम नहीं करता। हाँ। मतलब वो 2-3 आते हैं, 2-3 आते हैं, एक साथ काम करते हैं। सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो व्यापारी वर्ग, इसमें पहले बीजेपी की चर्चा थी, राहुल गांधी जी की इस यात्रा से उनके दिमाग में भी ये बात आई कि ये व्यक्ति आया है जो हमारी बात करता है, जिसने महंगाई की बात की है, जिसने बेरोजगारी की बात की है, और जो व्यापार है वो भी आजकल चल नहीं रहा है। जिससे मैं कटिंग करा था, उसका कोई राजनीतिक रूप से उसका कोई ताल्लुक, मतलब दूसरे राजनेताओं की कटिंग या अपने बाल की कटिंग? बालों की कटिंग, बाल कटिंग। प्रोग्रेस का जो पैराडाइम था जो कांग्रेस क्रिएट करती है कि हाँ हम तरक्की करेंगे इसलिए हमारी वोट दो, हम भाईचारा करेंगे इसलिए वोट दो, नहीं, वो डिवीजन के आधार पर वो वोट बटोरते हैं और उससे प्रोग्रेस को वो सप्लीमेंट कर लेते हैं, उन्हें लाइटर वे। एक बूढ़े आदमी ये कह रहे थे
बोले यार ये जाडा तो चढ़ना चाहिए था राहुल गांधी को, सर्दी को हम जाडा कहते हैं, ये चढ़ा हुआ है बीजेपी वालों को, ये चक्कर नहीं समझ में आया। ना तो जाडे से डरता ना ये ठाडे से डरता, बोला इसलिए हम इसके साथ हैं। ये यात्रा जो है ना वो तब्दील हो चुकी है जन आंदोलन में, कोई शक की बात नहीं। ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर अपने चरम पर है, जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हरियाणा के इलाकों में कड़कड़ाती ठंड के चलते पारा -, डिग्री में कई जगह पर चला गया है। अंबाला को छोड़कर प्रदेश के 20-21 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिसार के बालसमंद में जहां शून्य तापमान है 0.2 डिग्री सेल्सियस यहां तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं गुरुग्राम इन दिनों शिमला वाली शीतलता का एहसास करा रहा है, जहां पारा लुढ़क कर 0 पर पहुंच गया है। सोनीपत, मेवात, कैथल और सिरसा में भी पारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि बीते 24 घंटे में -1.4 डिग्री औसतन गिरावट यहां तापमान में देखी गई है। मौसम के इसी सर्द मिजाज को देखते हुए चंडीगढ़ मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल शीतलहर के साथ साथ कोहरे का कोहराम रहेगा, जिससे और कुछ जिलों में पारा लुढ़क सकता है। खबर है यमुनानगर से, जहां हरियाणा एसआईटी ने बम्बीहा गैंग के इनामी बदमाश विशाल उर्फ विक्की सोडी को गिरफ्तार किया है, जो कि यमुनानगर के बहुचर्चित जाने हत्याकांड में भी शामिल था। बताते चलें कि हरियाणा एसआईटी ने विशाल के अलावा गोरखा मलिक गैंग के सरगना राहुल मलिक को भी गिरफ्तार किया है, 7 पिस्टल के साथ इसे पकड़ा है। बीते 2 साल से फरार विशाल उर्फ विक्की पर कुरुक्षेत्र पुलिस की तरफ से 5,000 और यमुनानगर से 5,000 रुपए का इनाम था। वहीं राहुल मलिक के खिलाफ कुरुक्षेत्र के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में हत्या की कोशिश और लूट की करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। अगली खबर है साइबर ठगी की, जो कि रोहतक से है। ये खबर हम सभी को सुननी और समझनी चाहिए ताकि ऐसे धोखों के प्रति हम हमेशा सजग रहें, गंभीर रहें। मामला है व्हाट्सएप फ्रेंड बनकर ठगी करने का। साइबर ठगी का शिकार हुए रोहतक के जगदीश कॉलोनी चौक के हिमांशु बुद्धिराजा ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया है कि ठगी करने वाले ने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उनसे बातचीत की। खुद को प्रांशुल पुरुथी बताया। ये नाम हिमांशु के एक दोस्त का है। जिस नंबर से व्हाट्सएप पर हिमांशु से बात की गई, उसके प्रोफाइल पिक में भी जो तस्वीर लगी थी वो प्रांशुल की ही थी। मैसेज करने वाले ने हिमांशु से कहा कि उसके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है, जो कि अस्पताल में भर्ती है, इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैसेज पर हिमांशु से बात करने वाले इस ठग ने हिमांशु के दूसरे दोस्तों के बारे में भी बताया, क्योंकि वो उनके बारे में भी जानकारी रखता था, इसलिए हिमांशु को उस पर कोई शक या संदेह नहीं हुआ। लेकिन जब हिमांशु ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो नेटवर्क नहीं था, इसलिए बात नहीं हो सकी, सिर्फ मैसेज पर ही बात होती रही। इस बातचीत के दौरान हिमांशु से गलती ये हुई कि मैसेज पर प्रांशुल बनकर बात करने वाले ने जब 1,15,000 रुपए की रकम मांगी तो उसने बताए हुए अकाउंट में ये रकम भेज दी। इसके बाद ठग ने उसकी प्रोफाइल पिक लगाकर कई दूसरे दोस्तों से भी पैसे मांगे। साइबर ठगी के ऐसे मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। ठगी करने वाले भी इतने सतर्क हैं कि आपको काफ़ी देर से ये एहसास होता है या एहसास होता ही नहीं कि आप सही शख्स से बात कर रहे हैं या फिर किसी फर्जी से। इसलिए वर्चुअल लेन देन के दौरान आपको सख्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि आप ऐसी किसी ठगी का शिकार न हों। अगली खबर हरियाणा की ही खास खबरों में है, जो कि चढ़ूनी ग्रुप से लेकर है, चढ़ूनी समूह के प्रदर्शन पर है। मेट्रो परियोजना के तहत गुरुग्राम से बावलन तक अधिग्रहित की गई जमीन और स्ट्रक्चर के मुआवजे को लेकर बीते 2 साल से किसानों का संघर्ष यहां लगातार जारी है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने
वार्निंग दी है कि इस मामले पर प्रशासन ने अमल नहीं किया तो विरोध के चलते सोमवार को बावल स्थित HSIIDC के दफ्तर पर वो ताला लगाएंगे। साथ ही चढ़ूनी ग्रुप ने ये भी ऐलान किया है कि अगर वक्त पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम किया जाएगा। आपको बताते चलें कि परियोजना के तहत रेवाड़ी जिले के 20 गांव और बावल के 11 गांव के प्रभावित किसान 2 साल से अपने जो अवार्ड मुआवजा है उसके लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। किसानों के इसी अधिकार को दिलाने के लिए चढ़ूनी ग्रुप पिछले 6 महीने से धरना प्रदर्शन और मंत्रियों व विधायकों को ज्ञापन दे रहा है, आगाह कर रहा है। वहीं मुआवजे को लेकर 20 से ज़्यादा जो खत हैं वो HSIIDC को भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए किसानों ने तय किया है कि चढ़ूनी ग्रुप के बैनर तले इकट्ठे होकर एक साथ आकर वो बावल स्थित HSIIDC के दफ्तर पर ताला लगाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हाईवे भी जाम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल बड़ी सुर्खियों के साथ और हरियाणा की खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।